बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सुबह बख़ैर। और इसके साथ मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज आप ज़रा बाहर की धूप मुलाहिज़ा करें। टाइम तो अभी सिर्फ 9 बजे हैं, लेकिन धूप इतनी तेज़ निकल चुकी है कि लग रहा है अभी 12 साढ़े 12 का टाइम है। और इस टाइम ना मेरी इस गैलरी में बहुत अच्छी धूप आती है। और इस टाइम पे जो सुबह की धूप है ना, वो जो सेकुलेंट्स प्लांट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ भी नहीं होती है और बहुत देर तक भी नहीं होती है। तो इन पौधों को जो है हल्की धूप भी चाहिए होती है और साया ज़्यादा चाहिए होता है। तो जो मॉर्निंग की या जो सुबह के टाइम की जो धूप 2-3 घंटे की धूप होती है, वो इनके लिए बहुत अच्छी होती है। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अच्छा जी, अब तो हम आ गए अपने किचन में। और गर्मी हो या सर्दी हो, आपने सुबह का नाश्ता तो लाजमी करना ही करना होता है। तो बस अब हम अपनी रूटीन स्टार्ट की करते हैं। और मैं एक साइड पे मेरे चाय का पानी उबल रहा है, दूध है, और अभी मुझे बनाना है एग सैंडविच। उसके लिए मैंने एक्चुअली फ्रिज में 2 ही अंडे थे, इसलिए मैंने बॉईल किया है, क्योंकि मैं ये वाला सैंडविच बनाऊंगी, बॉयल एग सैंडविच। और इसकी में जो कुछ मैं डालूँगी वो है काले मिर्च, ब्लैक पेपर यानी, और सॉल्ट, नमक, और साथ में चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा सा इसमें अच्छा फ्लेवर कर आ जाएगा। और साथ में मैं इसमें डालूँगी चीज़। और ये मेरे पास थोड़ी सी जो बची कुची धनिया रखी हुई है, ये ऐड करूँगी। और हाँ, साथ में इसके मेयोनीज़ ऐड करूँगी। क्रीम ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ मेयोनीज़ ऐड करूँगी। तो इसको पहले मैंने बॉईल कर लिया। अच्छा, एग को मैं बहुत ज़्यादा हार्ड बॉईल नहीं करती। थोड़ा जैसे हार्ड बॉईल में तो इसकी जो जर्दी होती है उसका कलर भी चेंज सा हो जाता है। तो बस मैं इतना बॉईल करती हूँ कि जर्दी जो है वो बिल्कुल लिक्विड सी ना रहे, थोड़ी सी हार्ड हो जाए बस। और इसमें सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी। चाट मसाला या लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना तो दोनों चीज़ें स्किप कर दें। सिर्फ काली मिर्च और नमक से भी एक टेस्ट आ जाता है, और चाहिए डालना चाहें तो आप डाल भी सकते हैं। खैर, मैंने इसको सैंडविच ब्रेड नहीं ली, जो रेगुलर रूटीन में ब्रेड आती है वही ली है। लेकिन मैंने उसका जो कॉर्नर है वो निकाल दिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है जब हम उसको सेकते हैं, टोस्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो फिर वो बाइट करने में जो एक मज़ा है ना, वो नहीं आता। लेकिन सैंडविच ब्रेड के तो कॉर्नर सॉफ्ट होते हैं, और ये सैंडविच ब्रेड थी नहीं। तो खैर, बहरहाल बस ये देखिए, मेरा इस तरह से सैंडविच सारे तैयार हो गए। और मॉर्निंग में ही मैं सारे कपड़े वगैरह के जो लॉन्ड्री का काम है, वो मैं सबसे पहले लॉन्ड्री का काम सुबह कर लेती हूँ, अपना एक लोड का जो भी होता है हिसाब किताब। ताकि यहाँ पे से अब देखें, थोड़ी सी जैसे दिन ढलने लगता है ना, मतलब 10 के बाद का जो टाइम स्टार्ट होगा, तो यहाँ से अब धूप इस गैलरी से मेरी जाने लगती है। तो उससे ये होता है कि इस टाइम पे जब मैं कपड़े धो के डालती हूँ ना, तो जो धूप की वजह से गर्मी की धूप से जो कपड़े ख़राब होने लगते हैं, फेडेड कलर्स हो जाते हैं, तो वो नहीं होते, और कपड़े सूख भी जाते हैं, और उनका कलर भी बिल्कुल सही रहता है, और आपका काम जल्दी जल्दी सिमट भी जाता है। अच्छा, नाश्ते में तो मैं चाय लेती हूँ, और उसके बाद जो है वो बच्चे तो सुबह मॉर्निंग में मिल्क शेक लेते हैं। फिर मैं इस टाइम थोड़ा सा नाश्ते के बाद ब्रेक लेकर फिर अपना मिल्क शेक वगैरह पी लेती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:30, और अब मैं मेरा मतलब लॉन्ड्री का काम हो चुका है, और अब मैं अपनी करूँगी किचन क्लीनिंग। साथ साथ जो है मैं दोपहर के खाने की और प्रिपरेशन भी कर लूँगी। लेकिन आज जो है मेरा थोड़ा सा दोपहर के खाने का लोड कम है, क्योंकि मैंने कल बनाया था कीमा करेला, और वो मेरा फ्रिज में है रखा हुआ, बचा हुआ। तो अभी दोपहर में तो मैं सिर्फ जो है वो राइस बनाऊंगी, यानी कि राइस बॉईल कर लूँगी, और दाल भी रखी हुई है, और कीमा करेला भी रखा हुआ है, तो दोपहर का खाना वो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ, कोशिश मेरी यही होती है, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे दोपहर बढ़ेगी, गर्मी और ज़्यादा होती जाएगी, तो किचन में खड़ा होना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं अपना ज़्यादा काम अर्ली टाइम में कर लूँ,
और अर्ली टाइम में काम ख़त्म हो जाए उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका अर्ली उठना। तो जब आप अर्ली उठेंगे और तो आपके सारे काम अपने टाइम पर कंप्लीट भी हो जाएंगे और आपको अपने दिन में बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा मिलेगा कि जो आपका फ्री टाइम होगा या जिसे कह लें वो आपका पर्सनल टाइम होगा, जिसमें आप अपनी बहुत सारे होते हैं ऐसे पेंडिंग के काम या अपनी सेल्फ़ केयर के काम, उन सब के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। और ये देखें, अब ये जब से मेरी बेटी की स्केचबुक स्कूल से आ गई है, अब वो रोज़ाना सी व्यू और इसी टाइप की कोई ना कोई ड्राइंग बना रही होती है। कराची वालों को सी व्यू का जो नशा है ना, वो और शहरों के रहने वाले समझ ही नहीं सकते। आप चाहे नहर पे चले जाएं, डैम्स पे चले जाएं, लेकिन जो समंदर का मज़ा है ना, वो तो बिल्कुल भी जो है ना, मतलब नाकाबिले फ़रामोश है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी से। और ये देखिए जनाब, ये इस साइड पे ना, अब जो धूप वहाँ से मेरी उस गैलरी से शिफ्ट होकर तो वो इस साइड पे आ गई है। तो यहाँ पर भी अब मेरी, क्योंकि अब की जो धूप है ना, ये तेज़ वाली धूप है और यहाँ पे मेरे मोतिया का पौधा रखा हुआ है और जेड प्लांट रखा हुआ है, तो उस टाइम पे यहाँ पे इनको अच्छी धूप मिल जाती है। और बस ये सब किचन क्लीनिंग करके, और मैंने अपना चावल भी पानी में भिगो दिया है। अब मैं अपनी साथ साथ घर की क्लीनिंग वगैरह भी स्टार्ट लूँगी। और ये जो है झाड़ू, ये है नायलॉन का। इस झाड़ू की ना सबसे मज़े की बात ये है कि जब आप फ्लोर पे, जैसे दूसरे वाले झाड़ू में से निकलता है ना एक बुरादा टाइप का, वो नहीं निकलता, और बाल वगैरह जो भी फ़र्श पे होता है ना, वो बड़ा आराम से इसके अंदर, बड़े आराम से जो है ना इस पे लिपट जाता है और बहुत अच्छा सा साफ़ हो जाता है। अच्छा, अब कैलरीज़ की तो मैं कर लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि पौधों को पानी डालना होता है तो वो जो मिट्टी वगैरह गिरती है, तो मैं अपने फ्रंट और बैक की जो गैलरी है, दोनों को मैं पानी डाल के और वाइपर कर देती हूँ। अच्छा, अब मैं अपनी मॉपिंग का काम कर लूँगी और झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ, मॉप लग करूँगी सारे घर में। और ये मैं मैक्स लिक्विड यूज़ करती हूँ। इससे सबसे मज़े की बात ये होती है कि एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और साथ साथ ये थोड़ा सा सोपी होता है। तो कोई चीज़ अगर फ़र्श पे ऐसी गिरी होती है, जैसे कोई जूस टाइप की या कोई चाय का स्टेन होता है कुछ ऐसा, तो वो चूँकि इसमें बड़ा थोड़ा सा सोपी सा लिक्विड होता है ये, तो वो बहुत आराम से जो है ना क्लीन हो जाता है। फिर मुझे उसको अलग से सर्फ या कोई इस चीज़ से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मॉप करने के बाद मैं फ़ाइनल डस्टिंग का काम कर लूँगी। अच्छा, डस्टिंग जो है ना, ये मैं लाई थी माइक्रोफाइबर के ग्लव्स है ये। अच्छा है, ये होना तो वैसे जो इसकी प्राइस थी 330 रुपीज़, तो इसे होना तो वैसे डबल में ही चाहिए था, यानी कि पेयर होना चाहिए था, लेकिन ये पेयर नहीं, सिंगल में ही है। और ये ग्लव्स है ना, मतलब मगर मैं इसको पहन के नहीं करती, मैं तो इसको पकड़ के ही डस्टिंग करती हूँ। लेकिन ये है कुछ इसी तरह का कि आप इसको हाथ में पहन लें, और ये जो इसका पीछे का साइड है थोड़ा स्क्रबी सा है, यानी कि अगर आपको कोई सर्फ टाइप की चीज़ डाल के आप उसको स्क्रब कर लें, कोई भी इस टाइप की लिक्विड डाल के, और फिर फ्रंट से उसको पोंछ लें। लेकिन मैं इसको इसी तरह से बिना पहने ही करती हूँ, कभी इस हाथ से डस्टिंग करनी होती है, कभी उस हाथ से। तो खैर, फिर इसी तरह से मेरा ये सारा काम, यानी क्लीनिंग का, डस्टिंग का, वॉशरूम क्लीनिंग का, ये सब कंप्लीट हो गया और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। अब मैं पढ़ूँगी नमाज ज़ोहर की, और अभी हो रहे हैं दोपहर के 1:30। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप अपने ये रूटीन को अर्ली स्टार्ट ले लें, तो फिर आपका हर काम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टाइम पर उसके हिसाब से ही हो रहा होता है। आप बिल्कुल रिलैक्स होके एक रूटीन में अपने आप को अगर आप ले आए ना, तो आप अपना पूरा दिन बहुत रिलैक्स होके गुजार सकते हैं, और आपको एक्स्ट्रा काम के लिए बहुत सुकून से टाइम मिल जाता है। तो दोपहर की नमाज़ अपनी पढ़ने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में दोबारा। और दोबारा किचन में क्यों जाऊंगी जी? इसलिए जाऊंगी क्योंकि चावल बॉईल करने के लिए या पानी में पहले से ही फुला दिए थे या सोक करके रखे थे। मैं अब चावल बनाऊंगी अपना, और साथ में मैं रात की भी खाने की तैयारी कर लूँगी। मुझे बनाना है चीज़ मैक्रोनी।
तो ये दोनों चीज़ें अब चूँकि मैं बाहर से बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, रिलैक्स हो गई, फ्रेश होने के बाद मैं किचन में अपने ये चावल बनाऊँगी। अच्छा, ये पहले से चूँकि फुले हुए थे तो इनको बनने में इतना टाइम नहीं लगेगा और ये जल्दी से रेडी हो जाएंगे। और साथ में मुझे कोई सालन वगैरह नहीं बनाना, क्योंकि मैंने बताया था कि करेला, कीमा करेला मैंने बनाया था, वो रखा हुआ है। बस अब मैं ना इसी टाइम लगे हाथों, जिसे कहते हैं ना, लगे हाथों मैं अपने रात के लिए भी बना लूँगी। अच्छा, रात में मुझे बनाना है मैक्रोनी और क्रीम चीज़ मैक्रोनी मैं बनाऊँगी। इस टाइम पे थोड़ा बहुत मैं फ्रूट्स भी ले लेती हूँ साथ साथ, ताकि कोई और चीज़ जैसे अब नहा धोने के बाद थोड़ी सी भूख सी लगती है तो कोई और चीज़ ना खाएं, आप फ्रेश अच्छी चीज़ें ही खाएं, तो वो सबसे अच्छी चीज़ फ्रूट होती है। तो बस साथ साथ मैं, बच्चे भी इस टाइम थोड़ा बहुत फ्रूट अगर लेना चाहें तो वो फ्रूट्स ले लेते हैं, और कोई जिसको जो फल खाना हो और नहीं खाना होता तो नहीं भी खाते। खैर, वो लोग अपना, बच्चे अपना नहाना धोना कर रहे हैं और मैं अपनी अब कुकिंग का काम कर रही हूँ दोबारा से, जिसे कहना चाहिए। मैंने स्टार्ट बल्कि लिया ही नहीं था सुबह में। आज मैं थोड़ी रिलैक्स भी थी, वरना फिर मैं पहले सारा खाना बनाती फिर बाहर का काम करती, लेकिन आज मुझे सिर्फ चावल बनाना था तो मैंने इसलिए सुबह में किचन का काम किया ही नहीं। अच्छा, अब मैं जो हूँ अपना चावल बॉईल करने के लिए चढ़ा चुकी हूँ, और जितना आपने चावल लिया होता है ना, उसका डबल आपने पानी लेना होता है। यानी कि 1 गिलास चावल है तो आपने 2 गिलास पानी लेना है। उससे ये होगा कि चावल आपके बिल्कुल प्रॉपर उतरेंगे, ना गीले होंगे और ना कड़े रह जाएंगे, यानी कि कन्नी भी नहीं रहेंगे। अच्छा, अब मैं मैक्रोनी जो बना रही हूँ उसमें मैंने थोड़ा सा ये कॉर्न ऐड किया है और 2 आलू मैंने डाले हैं। ये मकई, फ्रोज़न कॉर्न है, उपा का मैं लाई थी। और इसको पहले मैं थोड़ा कट करके ना, इसका पैकेट खोल के फिर मैं इसको ज़िप लॉक बैग में भर के और फिर फ्रीज़र में रख लेती हूँ। मैं इसी के ही पैकेट को दोबारा बंद करके नहीं रखती, मुझे उससे ज़्यादा आसान ये लगता है। अच्छा, मैक्रोनी मैं हाफ़ लूँगी, फुल मैक्रोनी नहीं बनाऊँगी। और अंदाज़ से मैंने ख़ुद ही अपने अंदाज़ से इसको हाफ़ किया है कि मुझे कितनी मैक्रोनी लेनी है। अच्छा, मैं, आजकल गर्मी है ना, तो अगर आप किसी चीज़ में रबर बैंड वगैरह लगाते हैं उसको सील करने के लिए, तो अमूमन ये होता है कि गर्मी की वजह से रबर बैंड खुल जाता है, टूट जाता है। तो मैं ये वाले पेपर क्लिप्स होते हैं, ये स्टेशनरी शॉप से इजीली मिल जाते हैं। तो मैं ये 10-12 में ख़ास से मैं लेकर आई थी, और एट अ टाइम नहीं लिया था मैंने, जब कभी गई तो 2-4 ले लिया। इस तरह से अब अच्छे ख़ासे जमा हो गए। तो साथ साथ मैं अपने सुबह जो नाश्ते के बर्तन वगैरह धोए थे, अब उनको भी अपनी जगह अरेंज करूँगी। और एक साइड पे मेरा ये चावल तैयार हो जाएगा, और इसको एक उबाल आया और ये गिर भी गया। जब तक दूध, चावल, दाल चूल्हे को नहीं प्यार करेंगे, इनका खाना ही नहीं हज़म होता। तो ख़ैर, अच्छा, साथ में आपको ये भी बता दूँ, अभी मैं अपने चूल्हे के गम में चली गई थी थोड़ा-सा, लेकिन ख़ैर जब आप कुकिंग करेंगे तो चूल्हा तो इतनी बार साफ़ होता है कि वाह! अगर इतनी बार दिन भर में अगर अपना मुँह साफ़ करें ना, तो ओए होए होए! क्या ही बात हो भई। लेकिन ख़ैर, मैं इसको थोड़ा-सा, हाँ, अगर आप ना राइस को, अब जैसे इस टाइम पे आप इसमें थोड़ा-सा बटर, भई ज़्यादा नहीं कि लोग कहें कि अच्छा जी इतना ज़्यादा घी तेल कौन खाएगा, बिल्कुल थोड़ा, जैसे हाफ़ टी स्पून बटर आप सिर्फ ऊपर में ऐसे ही रख दें, इसको मिक्स नहीं करें, तो वो ख़ुद ही गर्म होकर ना चावल में अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, और चावल बिल्कुल आपका ना बहुत अच्छा बनता है। मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने 2-3 दफ़ा इसको, एक्चुअली मैंने तो किया था बटर को खपाने के चक्कर में, लेकिन मेरा रिज़ल्ट इसका इतना अच्छा आया कि फिर मैं अब इसको कोशिश करती हूँ कि रेगुलर रूटीन में करूँ। और बच्चे जो हैं वो कार्टून देख रहे हैं, साथ साथ मैं भी आना जाना करती रहूँगी, क्योंकि अब तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका, और ये अब से लेकर जो है ना फ्री टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो बस ये भी उठा लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी मॉर्निंग में मैंने डाले थे और ये सूख चुके हैं। और वापस हम अपनी रेसिपी पे आते हैं। मैंने मैक्रोनी को जो है इतने ही पानी में बॉईल किया है कि मुझे इसका पानी ड्रेन ना करना पड़े, और ये मैंने इसमें चिली सॉस भी ऐड किया है। अच्छा, मैक्रोनी का पानी जो मैंने लिया था उसमें मैंने 2 कनौर क्यूब्स डाले थे, और पहले मैंने आलू उनके अंदर डाल के उनको हाफ़ बॉईल किया, फिर कॉर्न डाला, और फिर जब मेरे आलू हाफ़ बॉईल हो गए थे, फिर मैंने इसके अंदर मैक्रोनी ऐड किया है। क्योंकि वैसे हम यही करते हैं कि मैक्रोनी को पहले अलग बॉईल करते हैं, फिर चीज़ों को आपस में एक साथ मिक्सअप कर लेते हैं, लेकिन मुझे चूँकि क्रीमी बनाना है, थोड़ा सा इसका सॉसी सा टेक्सचर भी इसका क्रीमी सा रखना है,
और सॉस भी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको मैक्रोनी को कनौर क्यूब के साथ बॉईल किया है। अच्छा, ये मैं लाई थी इम्तियाज़ से पापड़, और ये हैं रिंग्स वाले ना। ये सब खाने के बाद ना वो बचपन याद आ जाता है जब हम पता नहीं है और कोई करता था कि नहीं, लेकिन मैं तो ये करती थी कि सारी फिंगर्स में ना एक एक रिंग्स के पहन के और फिर उसको खाते थे। तो ये और खाते चले जाओ, पता ही नहीं चलता। खैर मुझे तो अभी तक बहुत पसंद है, और मेरी फैमिली में भी सारे ही बच्चे पसंद करते हैं इसको खाना। लेकिन जो स्टाइल मैंने बताया ना, आप भी खा के देखिएगा, वाकई इंसान को थोड़े थोड़े देर काम ना ऐसे बच्चों वाले करने चाहिए। थोड़ा सा ख़ुद को भी ना अच्छा और हल्कापन महसूस होता है, रिलैक्स फीलिंग आती है। तो ये अच्छा, मैं मैक्रोनी में मैंने थोड़ा सा इसका जो सूप है ना, यानी कि जो पानी था, वो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, क्योंकि अगर बिल्कुल देखें अभी चूँकि ये बिल्कुल ड्राई सा हो रहा है ना, अभी मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ और ये कीमा ऐड किया है। मैंने कल बनाया था कीमा करेला, तो मैंने ख़ुद ही मतलब मुझे बनाना था आज ये मैक्रोनी, तो मैंने थोड़ा सा कीमा उसमें से निकाल के रख लिया था। अच्छा, अभी मैं इसको इसमें अच्छे से पहले फ़ोल्ड करूँगी, फिर इसके अंदर मैं क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम भी मैंने हाफ़ पैकेट लिया है, क्योंकि मैक्रोनी मेरा हाफ़ पैकेट था। अगर मैं क्रीम चाहें, आपकी मर्ज़ी है, आप फुल पैकेट भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ ही लिया है। अब मैंने ऊपर से इसके डाला है वो जो जो मैंने इसका कनौर का पानी था मैक्रोनी का अपना, वो एंड में इसके ऊपर से, और ये मैंने ऐड किया है इसमें ऊपर से मिक्स हर्ब। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अच्छा, क्रीम डालने के बाद ना आपने इसको पकाना नहीं है, वरना क्या होता है क्रीम फट जाती है और फिर वो देखने में भी लुक अच्छी नहीं आती है और वो अनहाइजीन भी हो जाता है। अब मेरा ये सारा काम हो गया कंप्लीट, यानी कि इस रात के लिए भी मैंने बना लिया और अभी भी हमारा खाना पीना हो चुका है। तो अब मैं अपना ये लास्ट टर्न, यानी कि बर्तनों के धोने का काम, डिश वॉशिंग का काम कंप्लीट करके और फिर मैं कमरे में जाऊंगी और रेस्ट करूंगी। और इस तरह से ना आपको बार बार मेरा घड़ी दिखाने का और टाइम बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने दिन को, कितना लंबा दिन होता है अगर आप अपनी मॉर्निंग अर्ली स्टार्ट कर लें, अपना सुबह का टाइम अर्ली स्टार्ट कर लें, तो फिर आपके लिए हर काम बहुत प्रॉपर्ली, बहुत मैनेजेबल हो जाता है। इस टाइम पे, अब चूँकि आजकल छुट्टियां हैं, तो मैं इसी टाइम पे अपनी बेटी को कुरान पढ़ा लेती हूँ। मेरे पास भी काफ़ी टाइम होता है और फिर शाम में उसको खेलना होता है, तो वो फिर रिलैक्स होकर अपना जब शाम में खेलने चली जाती है और मैं फिर ये टाइम ख़ुद को देती हूँ और अपने काम निपटा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं सुबह से लेकर दोपहर तक अपना टाइम मैनेज करती हूँ। कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद भी आया होगा और यकीनन कुछ ना कुछ आपने इसमें से यूज़फुल टिप्स ली भी होंगी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।